Hello everyone, welcome to my YouTube channel The KCC Krishnam Coaching Classes। आज फर्स्ट पार्ट 1 आ रहा है पार्टनरशिप का फॉर क्लास 12। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ओके, पार्टनरशिप को स्टार्ट करें तो एक तो तरीका लर्निंग बेस्ड स्टडी का, यानी कि मैं किताब उठाऊं और सारा का सारा कंटेंट पढ़ के आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, और दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का। और अपन कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पहले समझेंगे, उसके बाद में बुक्स की लैंग्वेज लेंगे, फटाफट से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, राइट। यहाँ पर मैंने दो पर्सन्स को रखा है, इन दोनों पर्सन्स के साथ को पार्टनर्स बोला गया है। इधर फर्म है और इधर पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप का मतलब अपन 11th क्लास से अगर देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा। 11th क्लास में आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखा दिया था, यस और नो? यस। आप लोगों को ये बता दिया था कि सिंगल ऑनर अगर अपना बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है जिसने भी कोर्स बनाया है। 11th क्लास में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सिखा दिया और 12th क्लास में अब आपको वो लोग पार्टनरशिप सिखाने वाले हैं। ओके, तो पार्टनरशिप का पॉइंट स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब एक से ज्यादा पर्सन्स मिलकर के बिजनेस करते हैं, दोनों लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं और बदले में जो भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसको वो लोग एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, वो अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि पार्टनरशिप का इनोवेशन कैसे हुआ, कैसे लोगों को पार्टनरशिप पॉइंट समझ में आया होगा कि यार पार्टनरशिप करके भी बिजनेस किया जा सकता है। यानी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे अपन, कैसे हुआ पार्टनरशिप का जन्म या कैसे लोगों ने इनोवेशन किया पार्टनरशिप का। तो बेसिकली टर्म्स के अंदर सिंपल सा है, कोई ज्यादा बात नहीं है। पार्टनर्स होते हैं दो, तो जो पर्सन होते हैं उनको ये लोग पार्टनर्स कहते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशंस भी है, बुक में से देख के अपन इसकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, आ जाएगी, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि अगर इन केस कभी भी इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टनरशिप डीड की हेल्प से सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड में वो सारे कंटेंट लिख दिए जाते हैं कि इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जिसकी वजह से झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, ताकि फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट्स हो ही नहीं, और अगर हो तो सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो वो पार्टनरशिप डीड का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। लैंग्वेज बड़ी अच्छी लिखी हुई है, पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में ये दोनों जो लोग मिलकर के काम करते हैं, जिसको अपन बिजनेस कहते थे, अब से उसको इन्होंने फर्म नाम दिया है। तो सर यहाँ फर्म नाम क्यों दिया? बिजनेस ही बोल देते, नई टर्म बिना फालतू सिखा दिया हमारे को। ध्यान से देखना, टर्म्स बनाना बहुत जरूरी था कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा बिजनेस है तो इसका मतलब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा हूं। मेरी फर्म है, इसका मतलब मैं पार्टनरशिप में हूं। और मैं कहूं मेरी एक कंपनी है, यानी कि मैं कंपनी, यानी कि बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक शेयर होल्डर हूं, यानी एक मेंबर, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस, फर्म एंड कंपनी का यूज किया गया, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप भी अपन उसको कह सकते हैं अगर अपन सिंगल ओनर की बात करें तो ये है पॉइंट, इसीलिए फर्म। तो फर्म में कंफ्यूज मत होना, फर्म क्या है सर? फर्म इज अ सिनोनिम्स ऑफ बिजनेस, ये भी कह सकते हैं अपन, बट पार्टनरशिप में बिजनेस वर्ड यूज नहीं लेके फर्म यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आ गई। अब मैं आपसे बात करता हूं पार्टनरशिप का फर्स्ट टाइम लोगों के माइंड में आया कैसे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
ये बात करीबन 1920 की है। उस टाइम तक लोग अलग अलग ही सब लोग बिजनेस करते थे, राइट। कोई लोग साथ काम नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों का बिजनेस बड़ा होने लगा, मार्केट में कंपटीशंस आने लगे। तो कंपटीशंस आए तो लोगों के पास में लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी होती थी किन्हीं किन्हीं के पास में। तो पैसों की कमी की वजह से वो लोग अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाते थे, ग्रो नहीं कर पाते थे। तो उस केस में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कहता था अपन साथ मिलके काम करते हैं, और साथ मिलके काम करने लग गए। तो वैसे ही पार्टनरशिप बन गई। यानी कि पहली पार्टनरशिप हिस्ट्री अगर अपन बात करें, पार्टनरशिप का इनोवेशन किन रीजंस की वजह से हुआ होगा? लैक ऑफ मनी। यानी कि एक बंदे के पास अगर पैसे कम है तो दूसरा बंदा साथ में आ जाएगा, दोनों लोग मिलकर के पैसा लगाएंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, खुद दोनों लोग अच्छा कमाएंगे। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट कि अगर किसी के पास पैसा तो खूब सारा था, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा बिलीव जिसके ऊपर अपन टोटल बिलीव कर सके, ऐसा पर्सन नहीं था, तो उस केस में भी पार्टनरशिप सामने आई होगी। जैसे कि मेरे पास में मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा, बहुत पैसे भी हैं, लेकिन मैं अपने बिजनेस को ग्रो तो करना चाहता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं बिजनेस संभाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है, ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो मेरे साथ मेरा बिजनेस शेयर कर ले। तो उस केस में भी पार्टनरशिप आई होगी। तो पार्टनरशिप आने का दो रीजन रहे होंगे मेरे हिसाब से। पहला लैक ऑफ मनी, दूसरा मैन पावर, यानी कि लोगों के पास ऐसे बिलीव करने वाले पर्सन्स या पार्टनर्स की जरूरत थी ताकि बिजनेस को ग्रोथ कर सके। अकेला बंदा बिजनेस को आगे नहीं लेके जा सकता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज अपन लोगों ने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्चुअली एकदम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझने की कोशिश की और थोड़ी बहुत हिस्ट्री का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैसे बना, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।